Hi, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing super great और इस वक्त तो आपको सुपर ग्रेट होना ही पड़ेगा क्योंकि आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं एग्जाम्स और वो कर रहे हैं नॉक नॉक और आपको दरवाज़ा अब आपको खोलना ही पड़ेगा भले ही आपके घर के अंदर तैयारी है या नहीं है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी शुड बी सुपर हाई, आपकी मोटिवेशन शुड बी सुपर हाई, आपका जोश सुपर हाई होना चाहिए, आपकी एफिशिएंसी सुपर हाई होनी चाहिए। हो सकता है रियलिटी में आपकी ये सारी चीज़ें ऑपोजिट चल रही हो, फिर भी आपको अपने माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं इस चीज़ को करके ही रहूँगा या रहूँगी, राइट। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है? इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आपको अश्योरेंस देना कि आप ऑडिट को 14 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी ब्लेस टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ऑडिट को टच भी नहीं किया है। टच नहीं किया है क्या मतलब कि पहले कभी ऑडिट पढ़ी है, पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं लेकिन अभी ऑडिट को रिवाइज नहीं कर पाए हैं, या 2 ग्रुप्स दे रहे हैं बाकी ग्रुप्स में ही उलझ के रह गए, ऑडिट को उतनी इज्जत नहीं दे पाए जितनी देनी चाहिए थी और अब एग्जाम्स आ गए हैं, पेपर तो ऑडिट का भी देना है, तो उनको डर लग रहा है कि हम इस इतने ज़्यादा बड़े सिलेबस को, आपके फाइनल का सिलेबस ऑडिट का बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इसको समेटना कैसे है उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो प्लान मैंने बनाया है, दिस प्लान इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता लग रहा है कि यार मैं ऑडिट को कैसे करूं। ठीक है, अब ये प्लान है क्या, सुनो ध्यान से। ये प्लान आपको कल से एग्जीक्यूट करना है। आप अपने हिसाब से भी इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो। यही एक रीज़न है, जब मैंने सुबह टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को शेयर किया तो मैंने इस पीडीएफ के ब्लैंक पीडीएफ्स भी शेयर करी ताकि आप खुद से भी अपना प्लान बना सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो की रेफरेंस लेकर, इन पीडीएफ्स की रेफरेंस लेकर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बनाया कैसे गया है ये प्लान। ओके, तो ये प्लान होगा कब से शुरू? ये प्लान होगा आपका कल से शुरू। कल मतलब क्या, ये वीडियो आएगी चैनल पे 13 तारीख को, कल से मतलब 14 तारीख से आपका ये प्लान शुरू होगा और कब ये खत्म होगा आपका 27 तारीख को। क्या आपको सारा दिन ही ऑडिट पढ़नी है? आंसर इज नो, क्योंकि आपको भी पता है 14 दिन आप सिर्फ ऑडिट को नहीं दे सकते। तो ये प्लान किस बेसिस पे बना है कि आपको हर रोज 4 घंटे ऑडिट पढ़नी है और ऐसा आप कितने दिन तक करने वाले हो? 14 दिन, दैट इज 2 वीक्स तक करने वाले हो। तो टोटल कितने घंटे आप ऑडिट पढ़ोगे? 56 आवर्स आप ऑडिट पढ़ोगे। ऑल्दो इसके ऊपर भी 3 दिन और हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगी कि आपको वहां पे क्या कवर करना है। ठीक है, तो जब आपका एफआर का पेपर होगा ना, जब आप एफआर के पेपर के लिए बुक्स उठाओगे उससे पहले 27 तारीख तक जो आपका पूरा का पूरा ऑडिट है, 100% तो नहीं बट 80 to 85% ऑफ ऑडिट खत्म हो चुका होगा। रिमेनिंग 15% जो ऑडिट है वो आप एफआर के साथ कवर करोगे। कैसे कवर करोगे? मैंने हर एक चीज को टाइम वाइज, डिटेल वाइज वहां पे लिखा हुआ है इस शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है? सबसे बड़ा आपको अश्योरेंस देना कि अगर कोई चीज ऑन पेपर लिखी जा सकती है तो वो चीज रियलिटी में एग्जीक्यूट भी की जा सकती है। 2 घंटे लगे हैं मुझे इस प्लान को बनाने में। आप चाहे तो इस प्लान को एज इट इज यूज कर सकते हो, चाहे तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे आप मॉडिफाई करोगे? देखो, मैंने ये प्लान 4 घंटे पर डे के बेसिस पे बनाया है। आपको ऐसा लगता है यार मेरे पास बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी ठीक ठाक है, मेरे को उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कंफर्ट है, मैं ऑडिट को 5 घंटे दे सकता हूं, तो आप दो 5 घंटे। किसने आपको रोका है? ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार 4 घंटे बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी ऑडिट पढ़ी है, 2 बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ, अभी बस फाइनल रिवीजन मेरे को देनी है, तो ठीक है आप 3 घंटे दे दो। ठीक है, तो यू कैन मॉडिफाई इट। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी ग्रिप ज़्यादा है तो आप उसको कम टाइम दो, जो टॉपिक आपका वीक है उस पर आप ज़्यादा टाइम दो। यू कैन डू दी रीएलोकेशन ऑफ टाइम। ठीक है,
अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस पीडीएफ को लेकर, ताकि आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे वे से यूज़ कर सको और अपने इस डर को कि मैं कैसे करूं अपने सिलेबस को ख़त्म। सीए फाइनल का ऑडिट का जो सिलेबस है वो समुंदर है, ठीक है, और आपको तैरना सीखना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। तो आप कैसे तैरना सीखोगे? सबसे पहले आपको स्विमिंग आनी चाहिए ना, तो ये बस यही सोच लो कि ये स्विमिंग का लेसन है, ठीक है। तो 14 तारीख मतलब कल, यहाँ पे मैंने डेट लिखी है, यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम है, यहाँ पे आपका टाइम टू स्टडी है जो आपको खुद ही फिल करना है। टाइम टू स्टडी मतलब क्या? अगर मैं कहती हूँ मुझे दिन में 4 घंटे ऑडिट पढ़नी है, तो क्या आप 2 घंटे करके ऑडिट पढ़ना चाहते हो, 4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ना चाहते हो, आप 3 घंटे 1 घंटा करके ऑडिट पढ़ना चाहते हो, आप कैसे ऑडिट पढ़ना चाहते हो? आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है और यहाँ पे उस टाइम को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह उठती हूँ सुबह 5 बजे, तो मैं कहती हूँ यार 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं ऑडिट पढ़ूंगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे मैं रात में पढ़ लूँगा, नाइट में। आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऑडिट को वहाँ पे रखो जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जहाँ पे आपको पता है कि इस स्लॉट पे मेरी जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना टाइम टू स्टडी फिल करना है। बेस्ट चीज़ ये है कि आप टॉपिक वाइज अपना टाइम भी वेरी कर सकते हो पर डे बेसिस पे, ठीक है। तो जो भी टॉपिक के लिए आपको जो भी टाइम सूटेबल लगता है, आप अपना यहाँ पे टाइम फिल कर लो, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ बनी कैसे है ये मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कंपनी ऑडिट प्लस कारो ख़त्म करना है 15 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर से ये सिलेबस, ये आपका टाइम टेबल शुरू होगा और 15 अक्टूबर को आपको कंपनी ऑडिट और कारो ख़त्म करना है। तो कंपनी ऑडिट को मैंने 2 घंटे दिए, कारो को भी मैंने 2 घंटे दिए। आप इसकी रीएलोकेशन कर सकते हो, कंपनी ऑडिट को आप 3 घंटे दे सकते हो, कारो को आप 1 घंटे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम टेबल ऐसे बना है। फॉर एग्जांपल एलओडीआर एंड डिविडेंड है, तो एलओडीआर को 3 घंटे, डिविडेंड को 1 घंटे, ठीक है। जब आपकी ये पीडीएफ नंबर 1 खत्म हो जाएगी, एक और बात, इस पीडीएफ के अंदर स्टैंडर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट है कहीं कहीं पे, क्योंकि मुझे जहाँ पे ऐसा लगा कि टाइम बच रहा है तो मैंने स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक 400 की सीरीज है जो इस पीडीएफ नंबर 1 पे ही खत्म हो जाएगी, ओके। तो जब आपकी ये पीडीएफ नंबर 1 खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी पीडीएफ है ये वाली, एक सेकेंड, मुझे लगता है वो पीडीएफ ही नहीं है, गिव मी 2 मिनट्स, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स हैं और ये डेट किस डेट से शुरू होंगे? 26 से शुरू होंगे एंड इट विल गो अप टू 27। मैक्सिमम स्टैंडर्ड आपके 26 और 27 को ही खत्म हो जाएंगे। जो आपके येलो में हाईलाइटेड है, ये वो स्टैंडर्ड है जो आप अपने एफआर के पेपर के साथ कवर करोगे। ये वैसे मोस्टली ये वही स्टैंडर्ड है जो आपके इंटर लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ जो आपकी 700 की सीरीज़ है, सिर्फ 720 को छोड़कर बाकी सारे स्टैंडर्ड्स भी आपके एफआर के पेपर के साथ ही कवर होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 26 तारीख को आपको एसए नंबर 200 कवर करना है, ठीक है, 210 कवर करना है, 220 कवर करना है, एसक्यूसी 1 कवर करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन सी डेट को कौन सा स्टैंडर्ड कवर करना है और उस स्टैंडर्ड को आपको कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल एसए नंबर 200 इंटर लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये स्टैंडर्ड, तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ही बनता है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन याद करना है। तो 20 मिनट मैंने स्टैंडर्ड को दी हैं, 20 मिनट 25 मिनट आप टाइम पढ़ लेना, ठीक है। जो बड़े स्टैंडर्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल एसए नंबर 315, तो यहाँ पे 45 मिनट्स है। ऐसे ही एसए नंबर 610 के लिए 45 मिनट्स है। जो आपको ज़्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड लगता है उसके लिए आप भी ज़्यादा टाइम रखो, तो आप यहाँ पे भी अपनी रीएलोकेशन कर सकते हो। तो एक एक चीज़ को यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है। इस पीडीएफ के अंदर, इन पीडीएफ्स के अंदर एम्बिग्यूटी कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी मैंने ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। जैसे आप अपनी प्लानिंग कैसे करते हो, ऐसा करूँगा मैं 2-3 दिन के अंदर मैं सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर कर लूँगा। कब कवर कर लोगे, कितने स्टैंडर्ड को कितना टाइम दोगे, ये कोई नहीं लिखता। और आप कभी भी 100% अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आप हर एक चीज़ टाइम पे नहीं फुलफिल कर पाओगे। हो सकता है फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि आपको 1 घंटे में कोई चीज़ ख़त्म करनी है, आपको लग गए वहाँ पे 3 घंटे,
तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको अपनी प्लानिंग को एडजस्ट करना है, रिवाइज नहीं करना है, एडजस्ट करना है। जो 2 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा लगे आपको कहीं और वहाँ पे एडजस्ट करने हैं। और अगर वो नहीं एडजस्ट हो पाए तो नीचे नीचे कहाँ पे, यहाँ पे FR के पेपर के साथ 28, 29, 30, 31 वाली जो डेट होगी उस दिन तो आप FR ही पढ़ोगे। यहाँ पे भी आप 3 डेट्स पे मुझे पता है आप FR ही पढ़ रहे होगे, लेकिन आप 2-2 घंटे ऑडिट को दे सकते हो। मतलब सुबह एक स्लॉट आप ऑडिट को दे दो, उसके बाद आप सारा दिन रात अपनी FR ही पढ़ो। ठीक है, तो अगर आप 2-2 घंटे ऑडिट को दोगे तो इसका मतलब आप यहाँ पे कितने घंटे दे रहे हो ऑडिट को, 6 घंटे दे रहे हो, मतलब 36 मिनट्स। तो अगर ऊपर कोई स्टैंडर्ड रह जाता है, किसी स्टैंडर्ड पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल है, इसको देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके टाइम टेबल बनाया है। अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिर्फ यही देख के, इसको देख के भी डर जाओगे कि यार इतना सारा सिलेबस, इतना सारा कम टाइम में मैं कैसे करूँगा, तो आप उस दिन को भी इमेजिन करो कि जब आपको इस सिलेबस को एक दिन में भी पढ़ना है। Are you getting me what I'm trying to say here? Do not follow this plan exactly as it is if you are not comfortable. Make your own plan. I have given you the blank PDFs. ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे अंदर नहीं है उतनी एबिलिटी, मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त आपके हाथ भी कांपते हैं प्लान बनाते वक्त, क्योंकि मन में बहुत सारी और चीज़ें चलती है। आपको सिर्फ एक ही पेपर नहीं देना है, लेकिन आपको ये याद ज़रूर रखना है कि ऑडिट का वो एक पेपर ज़रूर हो सकता है कि जहाँ पे आपकी बाकी हर जगह एग्जामिशन होगी, और अगर आप ऑडिट में नहीं पास हो पाए तो आप CA बन नहीं पाओगे। ठीक है, सो इतना एफर्ट मैंने डाला है, थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालना इस पर्टिकुलर PDF का बेस्ट 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 यूज़ करने के लिए, अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, कोई और अगर आपको ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती है, आप उसके प्रिंट आउट्स ले लेना। और ये जो ब्लैंक PDFs है ना, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए ही फॉलो करो, आप इसको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेट्स लिखी है, टॉपिक का नाम लिखा है, और यहाँ पे टाइम लिखा है स्टडी करने का और आपके घंटे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉ का पेपर है तो अभी टाइम तो सारे के सारे पेपर के लिए कितना बचा है, 14 दिन ही बचे ना, FR को छोड़ दो तो 14 दिन ही बचे ना। तो यहाँ पे आप लॉ को कितना टाइम दे सकते हो, मैं ये उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ जो एक ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो वो भी जिनकी बाकी सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन रहती है वो किस हिसाब से अपना टाइम एलोकेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो आप इनके प्रिंट आउट्स लेके रखो और अपने सब्जेक्ट के साथ चिपका लो। ठीक है, एंड 2 चीज़ें होंगी जब आपके पास प्लान होगा। एक तो आपको अश्योरेंस रहेगी कि हो रही हैं चीज़ें, हो रही है। अगर आप 100% भी नहीं कर पाए तो मैं ये कहती हूँ 80% तो कर ही पाओगे ना। 80% भी आप कर पाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ आई हैव डन 80%, अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सो ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस PDFs एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, और अगर मेरे को टाइम अलाउ करता है तो मैं चीज़ें डालूंगी। एंड वन मोर थिंग, कमिंग टू दी MCQs, जो MCQs रहते हैं थोड़े बहुत, मैं कोशिश कर रही हूँ उनको देने की, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे को और सारी क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती है, तो मेरे को नहीं मिल रहा टाइम। वो आई थिंक 10 या 15 ही MCQs हैं, हार्डली 10 या 15 MCQs ही हैं, हार्डली, पता नहीं 20 होंगे। और वो मतलब वो आपकी केस स्टडी भी नहीं है, तो दो सिंपल MCQs। तो खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो कुछ चीज़ों को। ठीक है, अगर तुम वेट करोगे, अभी तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं वेट करने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, thank you so much for watching this video. Like this video, share this video if you can. If you will share it, it will help me, of course. It will help other students also, because I receive messages on WhatsApp इन आपकी क्वेरी के कम डाउट्स के कम आपके मैसेजेस होते हैं, एंग्जाइटी के मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, टेंशन हो रही है, ये नहीं हो पा रहा, अब मुझे समझ में नहीं आता यार मैं इसका जवाब क्या दूँ, क्योंकि सबका एक ही स्टैंडर्ड जवाब है। एंग्जाइटी लेने का, टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है, टाइम तो सिर्फ मेहनत करने का है।
तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो तो करना शुरू करो, सोच को नीचे छोड़ो। और नहीं रेडी हो तो बैठ जाओ, ऐसे लो, एक चेयर लो, ऐसे विंडो की साइड चेयर का मुंह करो और बैठ जाओ और दुनिया को देखो। टाइम फिर भी निकल जाएगा सोच के, लेकिन फिर भी अगले दिन भी तुम्हें ही चीज़ें करनी हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, जब ये जो आप तैयारी कर रहे हो ये एक बैटल की तैयारी है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स है सीए का, ठीक है। तो ये एक बैटल की तैयारी है। तो आप जब किसी लड़ाई की तैयारी करते हो तो, और जब आप लड़ाई लड़ने जाते हो, जंग में जाते हो, तो वहाँ की रियल सिचुएशंस अलग हो सकती हैं और आपकी प्रिपरेशन अलग हो सकती है। तो आपको तब भी नहीं डरना है। हौसला ही एक वो चीज़ है जो आपको आपके सर्वाइवल में हेल्प करेगा। तो अगर नहीं है आपके अंदर हौसला तो बिल्डअप करना शुरू करो, और अगर है तो फिर तो क्या ही बात, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।